नमस्कार दोस्तों। आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, यूट्यूब का है, फेसबुक, व्हाट्सएप सोशल मीडिया के बारे में आप सभी से ये चीज़ छुपी हुई नहीं है कि लोग इस पे कितना सर्च करते हैं। यहाँ कोई भी मंत्र जो आता है उसको सबसे पहले लोग गूगल पे, यूट्यूब पे डाल करके सर्च करते हैं कि इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि कहीं से भी आप किस किताब से मंत्र लो, किसी से भी मंत्र लो, उस मंत्र पे शंका करके अगर आप ये सर्च करने लग जाते हो कि भैया सही है कि गलत है, क्या इसमें से कुछ अपने को चेंजेस करना है कि नहीं करना है, तो इसका मतलब गुरु पे आपको विश्वास नहीं है। और जहाँ गुरु पे विश्वास नहीं होता फिर वो मंत्र सिद्ध नहीं होता। जहाँ आपको संशय आ गया कि इसके बारे में थोड़ा सर्च कर लेता हूँ कि भाई ये गलत है कि सही है, यानी आप गुरु पे विश्वास नहीं रख रहे हो, तो वहाँ वो मंत्र आपके सामने गलत हो जाता है। और वहाँ जो गलत मंत्र हो गया, आपकी श्रद्धा गलत हो गई तो मंत्र भी वो गलत हो गया। गुरु ने अगर गलत भी दिया है तो वो आपके लिए चलेगा, क्योंकि वो गुरु मुख से मिला है। लेकिन अगर आपने उसको सुधार भी लिया, आपने उसको शंका करके उसको सही मंत्र भी ले लिया, तो भी वो आपके लिए काम नहीं करता है। लेकिन अब मेरा सब्जेक्ट आज का ये नहीं है, मैं आपको समझाने वाला हूँ रावण साधना के बारे में। क्योंकि हमारे एक दर्शक ने कमेंट करके पूछा था कि भाई रावण साधना के बारे में हमें थोड़ा सा डीप डिटेल का वीडियो ज़रूर बना दीजिए। तो देखिए, रावण की साधना यानी लंकापति, लंकेश दशानन जिसको बोलते हैं, जिसकी एक बड़ा धड़ा ऐसा है भारतवर्ष में, विश्व में भी मान सकते हैं, विश्व में भी एक बड़ा धड़ा ऐसा है, एक वर्ग ऐसा है जो उसको भगवान बनाने पे तुला हुआ है, और एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो उसकी आलोचना करने पे तुला हुआ है। देखिए, उसको आपकी मर्जी, आप उसको किस रूप में लेते हैं। लेकिन रावण के जितना कोई विद्वान व्यक्ति नहीं था, रावण के जितना पावरफुल व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसका समय और काल जो है ना, वो उसके अहंकार की वजह से आया था। अहंकार मानव को दानव बनाते हुए देर नहीं लगाता। अहंकार ही होता है जो इंसान को गर्त में लेके जाता है। तो ठीक रावण से ये चीज़ सीख सकते हैं। रावण बुराई का प्रतीक बन गया। हम जलाते हैं, हर बार दशहरे पे रावण जलाते हैं। वो अलग बात है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो कभी बन नहीं सकते, हम रावण को जलाने चले जाते हैं। हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने का तो हक तब है जब हम उनकी तरह मर्यादा में रह करके चलने वाले होते हैं। हमारे अंदर, हर आदमी के अंदर रावण होता है। हर आदमी में रावण है दोस्तों। आज के टाइम में कौन गलतियां नहीं कर रहा है। बात हमारी यहाँ पे नहीं है, पीछे वाली बात भी नहीं है। मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। बात दरअसल ये है कि रावण की साधना भी होती है, लोग रावण को भी सिद्ध करते हैं। कुंभकर्ण भी सिद्ध होता है, महिषासुर भी सिद्ध किया जाता है। ठीक ऐसे ही लंकाधिपते वाले मंत्र से लोग रावण को भी सिद्ध करते हैं, और उसको सात्विक और तामसिक दोनों विधि से लोग सिद्ध कर रहे हैं। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, सात्विक नहीं, तामसिक और राजसिक। तामसिक और राजसिक दो विधियों से लोग सिद्ध करते हैं, क्योंकि सात्विक तरीके से तो नहीं होता है। तो उसको जब सिद्ध करते हैं तो लोग शमशान घाट में बैठ करके उसके ऊपर 9 ग्रहों की वेदी उसके नीचे डाली जाती है, और अलग अलग प्रकार के 52 भैरों के 52 दीपक जलाए जाते हैं। चारों कोनों पे चारों दिशाओं का बंधन किया जाता है। चारों मतलब वैसे 10 दिशाएं होती है, लेकिन 4 कोण की दिशाएं जो है वो चारों कोनों की दिशाओं को गाड़ा जाता है नीचे, चारों दिशाओं को बंदिश मारा जाता है। उसके बाद अलग अलग देवी देवताओं को उनके सामने प्रत्यक्ष रखा जाता है। उसी प्रकार से ये एक विधि है, विचित्र प्रकार की विधि है, यहाँ प्रकट नहीं करना चाहता मैं। लेकिन रावण सिद्ध करने की विधि किसी भाई को मिली थी, उसने कमेंट किया है कि मुझे विधि मिली थी और मैंने रावण सिद्ध किया था। फिर मैंने उसके नंबर लेकर उस भाई से मैंने बातचीत करी। उसने, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उससे अनुमति ले रहा था कि मैं आपके सामने उसकी पूरी अनुभव को आपके सामने डाल लूँ, लेकिन उस भाई ने मना कर दिया कि आप अनुभव मत डालिएगा, कोई मेरा परिचित आदमी मेरी आवाज़ पहचान गया तो मुझे मेरे ऊपर हंसेगा कि ऐसा आपने क्यों किया। दरअसल उसको रावण सिद्ध नहीं हुए थे दोस्तों। उस व्यक्ति ने किसी यूट्यूब के गुरु से ही साधना ली थी, और रावण को सिद्ध करने के लिए वो यूट्यूब पे सर्च करके वो चल पड़ा भाई। उसने पूरा विधि विधान से वहाँ पे सिद्ध करना शुरू कर दिया, साधना करनी शुरू कर दी। और सबसे पहले आपको बताऊँ, इतना खतरनाक अनुभव उसके जीवन में हुआ कि उसके सामने अलग अलग प्रकार के रूप ले लेकर के परछाइयाँ आनी शुरू हो गई। वो डरने वाला नहीं था, लेकिन उसकी वो विधि है वो उसके घर में बड़ा घटनाक्रम लेकर के आ गई। उस आदमी ने अलग अलग प्रकार से साधनाएं, उसके अलावा भी उसने कई गलत साधनाएं करी थी। कुछ देवीय शक्तियों की साधना ना करके उसने राक्षसी प्रवृत्ति की चीज़ों की साधना पहले से करी थी। उसका वजह मान लीजिए या इस साधना की वजह मान लीजिए, उसके घर में कोराम होना शुरू हो गया। उसका लाखों रुपए का बंगला जो था, मतलब घर जो था, वो बिक गया। और उस आदमी की, आप मानोगे नहीं कि उस आदमी की सैलरी पता है कितनी थी?
15 लाख रुपए सालाना सैलरी थी, यानी कि वो 1.25 लाख रुपए महीना का कमाने वाला व्यक्ति था। इतना बड़ा इंजीनियर के पद पे था। और आपको बता दूं कि वो ज़्यादा दूर का नहीं था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा का क्षेत्र का एरिया का मतलब वो इंजीनियर है। और वर्तमान में वो तमिलनाडु में उसकी ड्यूटी है। और उस आदमी ने स्पष्टली बोला कि मेरे बारे में आप विस्तार से मत बताइएगा, लेकिन लोगों को मैं ये विनती कर रहा हूँ, इस विनती के बारे में ज़रूर मेरी बता दीजिएगा। इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। उस भाई की जो बातें थी वो आपके सामने ला रहा हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं सुना रहा, शब्द बाकी उसी के हैं। तो वो बताता है कि गुरुजी, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी गलती इस साधना को करने की करी, और वो भी बिना गुरु के अकेले बैठ कर के करने की। गुरु होता तो ये शायद साधना ठीक होती गलत होती वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इस साधना के माध्यम से सबसे बड़ा लॉस किया। मेरी नौकरी चली गई, बीवी तलाक दे के चली गई, और बच्चा जो है वो एक पैरालिसिस हो गया, और पिता ने उनके कर्ज से सुसाइड कर लिया। अब हंसता खेलता परिवार, बताइए कहाँ जरूरत थी उनको ऐसा काम करने की। ऐसा हंसता खेलता परिवार डूब गया दोस्तों, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं करी होगी। नकारात्मक शक्तियों को बुलाना आसान होता है, भेजना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जानबूझ के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी कभी मत मारें। यूट्यूब पे चमत्कार करने के चक्कर में आज की पीढ़ी न जाने कौन से नशा करके बैठी हुई है। अरे भैया, क्यों करना है? हर आदमी के लिए तंत्र थोड़ी बना है, सब लोगों के लिए थोड़ी बना है। हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी टीचर नहीं बन सकता, हर आदमी सैनिक नहीं बन सकता। तो भाई, आप हर आदमी को तांत्रिक कैसे बना दोगे? हर आदमी के लिए तांत्रिक बनने का थोड़ी होता है। तंत्र सबके लिए है, मानता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत परिवार की रक्षा के लिए सीखिए ना। ये उल जलूल हरकतें क्यों करते हैं? उटपटांग तरीके की ये कोशिशें क्यों करते हैं आप? किसी का घर टूटता हुआ देख करके दुख होता है। जब हम सुनते हैं कि किसी आदमी ने फलां फलां यूट्यूबर का, मैं किसी भी भाई का नाम नहीं लेता क्योंकि मेरी आदत नहीं है किसी के साथ विवाद करने की। मैं आज किसी का नाम लूँगा, वो फिर मेरा नाम लेकर के वीडियो बनाएगा, फिर मैं उसके 2-4 और वीडियो बनाऊँगा। ऐसा विवाद मैं नहीं करना चाहता। मैं किसी भी यूट्यूबर को गलत नहीं मानता, किसी भी यूट्यूब के बाबा को गलत नहीं मानता, किसी भी आश्रम को गलत नहीं मानता। मैं सबका सम्मान करता हूँ, सारे भाई ठीक हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन मेरी एक विनती है कि इस प्रकार की साधनाओं को करने से पहले गुरु से संपर्क तो करो कि भाई हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। पूरी चीज़ों को तो समझो, आप बच्चे थोड़ी हो, आपको समझना चाहिए। उस भाई की उम्र 42 ईयर्स बता रहा है वो बंदा, तो क्या 42 वर्ष आप भाई साहब आपने अपनी ज़िंदगी के 42 वर्ष के अंधेरे में थोड़ी काटे हैं? क्यों करते हो ऐसा काम जिसकी वजह से आपके जीवन को नुकसान हो जाए, अस्त व्यस्त हो जाए, गृहस्थी अस्त व्यस्त हो जाए जीवन? ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, कदाचित नहीं करना चाहिए। इसलिए एक प्रकार से चेतावनी है लोगों के लिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से साधनाओं की फेर में ना पड़ें, क्योंकि ये घातक भी साबित हो सकता है। यहाँ गुरु की बहुत ज़रूरत होती है, यहाँ मास्टर की ज़रूरत होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को और उस भाई की विनती को समझ गए होंगे। जय श्री महाकाल।